नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। न्यूज 24 का खास पेशकश वोट पंचायत लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दरअसल बिहार के 243 सीटों पर चुनाव की चर्चा तो जरूर है, लेकिन इस बार कुछ सुर्खियों वाली सीट में से एक सीट बिहार की राजधानी पटना की सबसे परंपरागत सीट कहे जाने वाली बीजेपी की कुम्हरार सीट को लेकर है, जिसे एक वक्त में पटना सेंट्रल कहा जाता था। दरअसल कुम्हरार सीट से 2005 के बाद अरुण सिन्हा बतौर विधायक बीजेपी से कई बार लगातार चुनाव जीते, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में इस बार उनका टिकट काटकर संजय कुमार गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा गया, तो उनके मुकाबले कांग्रेस ने इंद्रदीप चंद्रवंशी को उतारा गया है। कहा जा रहा है कि कायस्थ बहुल इस विधानसभा सीट पर कायस्थ अरुण सिन्हा के टिकट कटने से उनके मतदाताओं में नाराजगी है। चित्रगुप्त पूजा के मौके पर जब बीजेपी के प्रत्याशी अलग अलग चुनाव प्रचार में जा रहे थे तो उनको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, तो इसलिए हम आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट वोट पंचायत उसी कुम्हरार सीट से दिखा रहा हूं और कायस्थ बहुल इलाके से दिखा रहा हूं। तो मेरे पीछे देखिए चित्रगुप्त नगर है और चित्रगुप्त पूजा समिति, ये जो मोहल्ला है, जो कुम्हरार की सीट है, 60% से ज़्यादा यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास वोट बैंक रहा था और जीत का अंतर यहाँ काफ़ी लंबा रहा है, 50,000, 60,000, 35,000। और इस बार चूंकि जनसुराज से केसी सिन्हा जो मशहूर शिक्षाविद हैं, कायस्थ जाति से आते हैं, उन्हें उम्मीदवार बतौर उतारा गया है। तो क्या बीजेपी का परंपरागत कायस्थ वोट कुम्हरार में बट गया है या फिर ये राजनीतिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, छलावा है? अब भी उनके परंपरागत वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो आप लोग, क्या नाम हुआ आपका? अनूप कुमार। और आपका? मनीष कुमार। तो चित्रगुप्त नगर में रहते हैं, कुम्हरार विधानसभा। कुम्हरार विधानसभा सिन्हा जी हैं। सिन्हा जी हैं। और आप? हम लोग भी सिन्हा जी हैं। सिन्हा जी हैं। तो ये बड़ा इधर लोग बिहार में चर्चा कर रहे हैं कि इस बार लाला जी बहुत नाराज हैं बीजेपी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जात पात कुछ नहीं है। वोट जो भी मिलेगा उनका कैडर वोट है और वो बीजेपी को ही जाएगा। जनसुराज सिर्फ वोट काटेगा थोड़ा बहुत, लेकिन विनिंग कैंडिडेट हमारे संजय गुप्ता ही हैं। जात पात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कायस्थों का टिकट काट दिया, केसी सिन्हा अकेले हैं, उनके मुकाबले कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट दिया कि 60 साल से तो जात पात को लेकर पड़ा हुआ है आदमी। अभी तो कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसलिए जात पात से कुछ नहीं है। नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जन सुराग नहीं आएगा इस बार। आप बताइए, क्या नाम है आपका? प्रकाश बबलू। हाँ? बबलू। सिन्हा जी हैं? नहीं, हम लोग रजक समिति है। रजक समिति है। अच्छा, रजक समिति से हैं। तो क्या है इस बार बताइए? लड़ाई कुम्हरार में बीजेपी का जो सबसे मजबूत सीट है, उसमें लड़ाई है कि एक तरफा वाला मामला? कुम्हरार में है बीजेपी और जनसुराग में भी लड़ाई दोनों में है। और जनसुराग मान रहे हैं कि जीतेंगे बीजेपी, जनसुराज टक्कर दे सकता है, लेकिन जीतने की स्थिति में नहीं है। हाँ? जीतने की स्थिति में नहीं है अभी। क्या जीतेंगे बीजेपी का ही अथी मुकदमा है, कबला है। बीजेपी का सीट है, बीजेपी बस जात पात की यहाँ कोई बात नहीं है। नहीं, हम तो इसलिए पूछे कि चित्रगुप्त नगर जी जी, कायस्थ बहुल इलाका, सही बात और कायस्थों का लोग कहता है कि 60-65 हजार वोट है। इस विधानसभा में जी है। है। तो आपका क्या नाम है? राकेश कुमार सिन्हा। नॉट ओनली अरे हम तो इसीलिए कायस्थ के पास समाज का भी वोट इनको मिलने जा रहा है। अदर समाज सब समाज का वोट बीजेपी को मिलता है, ये नहीं कि कैसे से कैसे को देगा, सारे समाज को। केसी सिन्हा का वो तो अभी नया यहाँ 4,000 वोट लाभेगा। सबसे बड़ी चीज है कि संजय गुप्ता एक कार्यकर्ता रह चुके हैं और कार्यकर्ता को डेवलप किया बीजेपी ने, ये सबसे बड़ी बात है। यंग जनरेशन किसी को कम रिश्तेदार मौका को, दिया है। किसी बेटा बेटी को वोट नहीं दिया है, टिकट नहीं दिया। क्या नाम है आपका? विजय शर्मा। शर्मा जी, क्या माहौल है कुम्हरार का? ये तो बीजेपी ही आएंगे। कहा कि अरुण सिन्हा का टिकट काट दिया है तो सब लाला जी नाराज हैं। कोई नाराज नहीं है। अब उनका उम्र हो चुका था तो अब क्या करेंगे? पार्टी को भी तो ये सोचना है। कार्यकर्ता को आगे की यही सबसे बड़ी बात है। चलिए ठीक है, तो मैं आपको अब दूसरी जगह पर ले चलता हूँ। नमस्ते, कैसे हैं सर आप लोग? सब बढ़िया है। ये चित्रगुप्त पूजा कमेटी वाले लोग यहाँ बैठते हैं, नहीं? हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार है। प्रभात कुमार सिन्हा। हाँ, सिन्हा है, लेकिन टाइटल नहीं है सिन्हा। अच्छा, तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि इस बार बड़ा कुम्हरार की चर्चा है कि कायस्थ समाज नाराज हैं, जात पात तो सब जगह चलता है। लेकिन इस बार देखिए, हम लोग जो है बीजेपी के सपोर्टर हैं
लेकिन इस बार जो है टिकट नहीं मिला, जिसके कारण कायस्थ समाज जो है नाराज है। बस यही है। तो क्यों है नाराज कायस्थों का? तो लोग कहता है कि भाई बीजेपी के परंपरागत वोटर रहे हैं। कहाँ अभी भी है, लेकिन इस तरह के जो इस बार वोट नहीं दिया, अरुण कुमार के नहीं दिया, किसी और को भी दे सकते थे, मनीष सिन्हा को दे सकते थे, किसी को भी दे सकते थे। किसी प्रकार किसी का भेदभाव से नहीं हम बात करते हैं। अच्छा, कितना वोट है यहाँ आप लोगों का, कायस्थों का? इसको देखिए बहुत काफी वोट है यहाँ, हाँ, बहुत काफी वोट है। और लोग भी जो वोट देंगे ही केसी सिन्हा साहब के, ऐसा थोड़ी नहीं कि मोहम्मदन वोट भी पड़ेगा और अदर कास्ट का भी पड़ेगा, सारा चीज। कुछ और आप ही के बिरादरी को लोग मिले, कहे जात का छोड़े हम लोग कोई झोला ढो रहे हैं। अरे जात का ऐसी बात नहीं है, जात का ढोला। ये जो है टिकट नहीं मिलने के कारण ये वोट जो है पड़ेगा जनसुराज को। तो फिर राष्ट्रवाद का क्या होगा? राष्ट्रवाद का क्या होगा? राष्ट्रवाद बिहार से नहीं होती है, समझ गए? राष्ट्रवाद जो होता है यहाँ के हमारे एमपी है, अगर उनको भी टिकट नहीं देगा तब वो भी हारेंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया। दिए होंगे तो ठीक। अरे नहीं, चलिए शुक्रिया, थैंक यू। चलिए मैं आपको कुछ और अब दूसरी जगह ले चलता हूँ। लोग इसलिए ये चित्रगुप्त नगर में घूम रहे थे कि बिहार में कुम्हरार की चर्चा इसलिए है कि लोग कहता है कायस्थ बहुल्य सीट है और अरुण सिन्हा का टिकट काट दिया बीजेपी ने। तो अभी जब प्रचार कर रहे थे तो कायस्थों का बड़ा विरोध हो रहा था, तो हमने कहा ये विरोध सिर्फ ये टीवी और मीडिया के लिए या वाकई में, चूंकि आप लोग मोहल्ले में हैं तो ऐसा है या? देखिए कुछ लोग तो बोलते हैं, हमसे भी कहा कि अरुण जी का काट दिया है तो हम लोग वोट नहीं करेंगे, लेकिन किसको वोट करेंगे फिर? लोग कह रहे हैं केसी सिन्हा हैं, शिक्षाविद हैं, पटना साइंस कॉलेज के। केसी सिन्हा में कोई दम नहीं है, आज तक उनका एक आदमी भी घूमने आया है नहीं ना। आज तक तो वो लेते ही रहे हैं, चाहे बीसी में हो तब भी पैसा लिए, जब कोचिंग करते हैं तो किसी को फ्री पढ़ा है, सबसे पैसा लिए, तो किस बिना पर वो चल रहे हैं कि हम ले लेंगे वोट? क्या है इस बार कुम्हरार में? कुम्हरार में तो भाजपा जीत रही है। जीत रही है। कायस्थ लोग कमल को देखते हैं। यहाँ तो किसी गधा देख रहे हैं हम, तो सबसे ज्यादा पोस्टर है, देखिए ना जनसुराज का, जितना सबसे ज्यादा देखिए ये केसी सिन्हा का पोस्टर। और जनसुराज अगर पटना के कुम्हरार में अगर केसी सिन्हा सुर्खियों में है तो नहीं, केसी सिन्हा एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, बुक राइटर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ भाजपा ही जीत रही है। अच्छा चलिए, तो और ये कांग्रेस का उम्मीदवार का क्या है यहाँ? चंद्रवंशी। हम तो नाम भी नहीं जानते उनका। आप लोग शुरू से बीजेपी के समर्थक रहे? हम लोग बीजेपी को ही देते हैं हम लोग। मतलब या अभी तेजस्वी यादव जो यहाँ तो कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस का कोई प्रत्याशी हम लोग के पास आया नहीं है। बिहार के चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? बिहार चुनाव में घमासान है, पता ही नहीं चल रहा है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हाँ, सब कंफ्यूज्ड है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा लड़ाई है, बहुत कांटे की टक्कर है। एक तरफा वाली बात नहीं है। 2010 जैसा, 2015 जैसा। आप लोग कहीं मोहल्ले में हैं? क्या नाम हुआ सर आप लोगों का? नाम धनंजय शरण हुआ। और आपका सर? वीरेंद्र कुमार। और आपका सर? राकेश। अच्छा, हम लोग दिल्ली से हैं, तो इधर इसलिए आया कि कुम्हरार में बड़ा चर्चा है तेज की इस बार बीजेपी के परंपरागत जो वोटर हैं वो थोड़ा नाराज हैं, टिकट बंटवारे। देखिए वोट जब भी मिलेगा बीजेपी को मिलेगा, चाहे कोई खड़ा हो जाए, एकदम। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि अरुण सिन्हा हो ना, या ना, ना, कोई अगर सिन्हा अगर हो आपको या भी खड़ा कोई- कर दिया जाएगा आपको मिल जाएगा। आप पार्टी को वोट मिल रहा है, तो ये अब फिर क्यों जातीयता आया? नहीं चलेगा, जातीयता नहीं चलेगा। अभी पार्टी मायने रखता है, व्यक्ति मायने नहीं रखता रखता है। व्यक्तिनिष्ठ पार्टी ही नहीं है ये। एकदम एकदम बीजेपी में हमेशा थोड़ा सा संगठन का लोग को महत्व लग रहता रहा है चर्चा व्यक्ति में हम कोई भी लोग हो। कि जनसुराज का लगता है, लेकिन वहाँ पर उस दिन माहौल चेंज हुआ कि देखेगा कि अगर जनसुराज केवल वोट काट रहा है या नहीं जीतेगा तो उसको भी नहीं देगा, लेकिन चाहता है कि थोड़ा सा उधर देख रहे हैं थोड़ा बहुत। आप लोग यहीं रहती हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं, न्यूज़ 24 से। अच्छा।
तो चुनाव था तो हमने कहा कि भाई यहाँ केसी सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप लोग इतने सालों से रह रही हैं मैडम, तो बताइए कुछ क्या है बिहार के चुनाव में आप वहाँ जाइए, इस घर के बाद जो घर है ना, इसी से लगे हुए अरे जो नहीं, हम लोग तो महिलाओं को लेकर पूछ रहे हैं, आम लोग पूछ रहे हैं, हम लोग नेताओं के पास तो जाते नहीं हैं। हाँ, तब क्या बोले, जहाँ पति देव कहेंगे वहाँ डाल देंगे। कौन खड़ा हुआ? कितना भी महिला का बात बोलिएगा, लेकिन चलती तो आप ही लोग का है, औरतों का चलती तो नहीं है। कम अरुण सिन्हा का तो टिकट काट दिया है ना मैडम? तो मालूम है, तो टिकट काटने का कुछ बीजेपी को ही, चाहे उसका जो भी ये हो, हाँ, अलायंस जो भी हो, अच्छा बीजेपी को ही पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि केसी सिन्हा पढ़े लिखे हैं, कायस्थ समाज है के किसमें के? कायस्थों के मोहल्ला में हैं हम, तो लोगों ने कहा कि पूछिए अब जाके। चित्रगुप्त नगर में तो मालूम ही नहीं कि केसी सिन्हा किस पार्टी का है। जन सुराज से। जन सुराज को नहीं देंगे, उनका कोई अभी भविष्य नहीं है जन सुराज का। भविष्य बनाने पर ही ना बनेगा। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि बिहार को हम लोग बेहतर कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त, पलायन। टाइम लगेगा उनको करने में, अभी उनको मिलेगा पूरा ये तब ना समर्थन, अभी उनको मिलने, अभी उनका भूमि तैयार हो रहा है। अच्छा, तो ये जात पात वाला नहीं है कि अरुण सिन्हा को काट दिया, जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे हम लोग वोट। और बीजेपी का जो कैंडिडेट आ जाए, हाँ जो भी आ जाए। अरे नहीं सर, हम लोग तो आए यहाँ के चित्रगुप्त नगर में इसलिए खोजने आए कि पूरे बिहार में बड़ा चर्चा है कि केसी सिन्हा जन सुराज से उम्मीदवार हो गए हैं, अरुण सिन्हा का टिकट काट दिया है, तो कायस्थ समाज में नाराजगी है। तो हमने कहा भाई आम लोगों के बीच में पूछें कि क्या है। नाराजगी नहीं है, क्योंकि कायस्थ समाज जो है ना बीजेपी के साथ में है, उसमें किसी को भी टिकट दे दे तो बीजेपी को वोट चला जाता है, मतलब कैंडिडेट कोई भी रहे, डजंट मैटर। नहीं तो फिर ये जो ऋतुराज सिन्हा लेके और जो कैंडिडेट को घूम रहे थे, तो बिहार में हम लोगों ने इसलिए, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा हो, यशवंत सिन्हा हो, बीजेपी के बड़े बड़े नाम थे, बीजेपी में आज नहीं है, लेकिन बावजूद उसके बहुत ज्यादा असर बीजेपी की राजनीति पर नहीं पड़ा, कम से कम जातिगत तो नहीं पड़ा है। तो हमने कहा कि भाई, लोगों ने कहा कि चंद्रवंशी इधर से कांग्रेस उम्मीदवार हैं, उधर से गुप्ता जी को उम्मीदवार बना दिया है, तो जो कायस्थ समाज, जाति तो सर पूरे बिहार में चलती है, तो जातियों का क्या है, कायस्थ बिरादरी कैसे सोचता है, क्या समाज जो है ना वो शिक्षित समाज है, इसलिए शिक्षित समाज सिर्फ पार्टी देखता है, जो पार्टी बेहतर है उसको दे देना। ये सम्राट चौधरी और ये जो हैं दूसरे डिप्टी सीएम कहने के लिए भूमिहार हैं, लेकिन बिल्कुल ही नहीं, वो बिल्कुल आइडियल है ही नहीं। मतलब बीजेपी की डिपेंडेंसी ही नीतीश कुमार पर 100%। हाँ, नीतीश कुमार न हो तो बीजेपी के, वो एक अच्छा न्यूट्रल फेस है, अच्छे फेस हैं, और वो इंजीनियर हैं, तो उनका सारा काम जो है ना इंजीनियरिंग के साथ होता है, और अभी तक जो लोगों ने देखा है 20 साल, वो दिखा कि सब काम बिल्कुल ईमानदारी से होती है, बाकी सब तो लेन देन जो चलते रहता है वो सब सरकार में चलेगा। अच्छा नहीं, आप लोग बीजेपी के समर्थक है, तो एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछ लें कि जब ये लोग कहते हैं कि अमित शाह कहते हैं कि विधायक दल की संख्या और विधायक दल का नेता कौन होगा ये तय करेंगे, चिराग पासवान भी वही भाषा बोलते हैं, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जगजाहिर है, तो ऐसे में डेमोक्रेटिक कल्चर है, जो प्रोसेस है वो तो बोलेंगे ही ना, लेकिन अंदर में जो है उनके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, और नीतीश कुमार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए ठीक है, शुक्रिया सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ सब सिन्हा जी का है करीब करीब, ये चित्रगुप्त नगर, हाँ कह सकते हैं करीब करीब, मतलब अधिकतर, हाँ अधिकतर 60%। अब सभी लोग मिक्स्ड हैं, अब सब लोग मिक्स्ड हैं इसमें। तो देखिए ये गंगोत्री, ये मिता सिन्हा, आर के सिन्हा, आगे भी हमको मिल गए थे दूसरा सिन्हा जी। तो ये चित्रगुप्त नगर है और ये कुम्हरार विधानसभा है। कुम्हरार विधानसभा में इस बार अरुण सिन्हा का टिकट काट दिया गया और उसके बाद एक तरह से कयासबाजी शुरू हो गई, मीडिया में डिबेट शुरू हो गया कि कायस्थ समाज की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को, कुम्हरार जो सबसे सेफ सीट है 243 विधानसभा सीटों में से एक जो है कुम्हरार, और जिस पर बड़े बड़े नामों की लड़ने की चर्चा थी, लेकिन यहाँ से अरुण सिन्हा का टिकट काटकर संजय गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। और कायस्थ बहुल मोहल्ले से मैं इसलिए आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था कि यहाँ पार्टी के लिए उनका उम्मीदवार मायने रखता है, जातियों को लेकर जो है तो मचाया जा रहा था उसका ग्राउंड रिपोर्ट आप खुद आपने देखा सुना। अब आपको मैं दूसरे जगह पर ले चलूंगा और बताऊंगा अगले एपिसोड में कि बिहार के मौजूदा विधानसभा के चुनाव में क्या चुनावी मुद्दे हैं, उम्मीदवार कितना अहम फैक्टर है, नीतीश बनाम तेजस्वी की लड़ाई कितना महत्वपूर्ण है, और क्या नीतीश कुमार के चेहरे के बगैर एनडीए के पास कोई विकल्प है, इस बात की भी चर्चा करूंगा। फिलहाल अपने सहयोगी अखिलेश के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।
नमस्कार।